हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज आप लोगों को NMS, यहाँ पे देखिए NMMS परीक्षा का जो है छात्रवृत्ति परीक्षा का जो है 2 वीडियो मैंने डाला था। आज ये जो है तीसरा वीडियो है, जिसमें आज आप लोगों को देखिए भौतिकी यानी कि फिजिक्स का जो है कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन जो पॉइंट वार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और आशा करता हूँ आप लोग का जो है एग्ज़ाम जो आगे है कंपटीशन का, प्रतियोगिता परीक्षा का, वो अच्छा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला आपका बल जो है, बल क्या है? एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। बल लगा करके हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु की आकृति को या आकार को या उसके दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बल क्या है? एक प्रकार का खिंचाव या धक्का है। बल एक प्रकार का क्या है? खिंचाव या धक्का है। यहाँ पे देखिए दूसरा कहता है बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। जैसे हम लोगों का कोई ना कोई क्या होता है, जैसे मान लीजिए मापने का चीज़ होता है, हम लोग भी मापते हैं कुछ में, जैसे किलो हुआ, किलोग्राम हुआ, है ना। तो उसी तरह से बल का क्या है? उसका जो है ऐसे मात्रक न्यूटन है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है। सबसे पहले समझेंगे दाब यानी कि आप लोग पढ़े भी होंगे, क्या है? प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब, ठीक ना। प्रेशर, जिसका अंग्रेजी क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। और दाब का ऐसे मात्रक पास्कल, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, दाब का ऐसे मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। कहता है प्रकाश, जिसको हम लाइट भी बोलते हैं, प्रकाश को क्या बोलते हैं? लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, और जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखने का काम करते हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी आप अचानक देखते होंगे लाइट चल गया घर का, ठीक ना। लाइट चल जाता है तो क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? हथौड़ियाँ देना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। और जैसे ही लाइट आता है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो लाइट जो है वो जरूरी है। जब तक लाइट नहीं रहेगा तो हमें किसी भी वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। और ये जो है, जिसमें अगर आप नियम के तौर पे जाइएगा तो क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए लेंस 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। लेंस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस होते हैं और उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है ना। उसमें देखिएगा ज्यादातर जब आदमी का उम्र ज्यादा हो जाता है तो उसको दिखाई नहीं देने लगता है, तो उसको क्या दिया जाता है? डॉक्टर चश्मा देता है। डॉक्टर क्या देता है? चश्मा देता है, ताकि वो जो है उसको दिखाई दे सके। और दोष जो है उसमें किसी किसी आदमी को देखिएगा पेपर पढ़ते हुए देखे होंगे, ऐसे करके पढ़ेगा, ठीक है ना, नजदीक करके। कोई कोई आदमी देखिएगा दूर करके पढ़ेगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। देखिए यहाँ पर कहता है कि सामान्य आंख जो है वो 25 सेंटीमीटर तक की स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है। यहाँ पे देखिए, यानी कि सामान्य आंख जो होगा, सामान्य आंख क्या कर सकता है? वो 25 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी कि स्पष्ट देख सकता है। और उससे आगे होगा या पीछे होगा, क्या होगा? स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। और हम लोग क्या करते हैं? जहां तक दिखाई दे अनंत तक देखने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, फ्यूज तार टीन और शीशा धातु का बना होता है। शीशा किसको कहते हैं? लेड, जिसको प्लम्बम, यानी कि फ्यूज तार हमारे घर में जो लगे रहते हैं, कंप्यूटर, टीवी, पंखा वगैरह सब, अगर घर में देखिएगा एगो फ्यूज लगल रहता है बोर्ड में, हाँ, फ्यूज लगल रहता है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो यूज करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है, जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। वो क्या होगा? कभी ज्यादा कभी कम होता है, जिसके कारण से क्या होता है? मान लो कि अत्यधिक मात्रा में, जैसे हमारे घर में क्या है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर बिजली सप्लाई होता है। और कभी कभी देखिएगा अचानक जो है ना वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है, बल्ब सब लगेगा, खूब रोशनी देने लगा, तो क्या होता है? फ्यूज जल जाता है, जिसके कारण से हमारे बल्ब, पंखा, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर वगैरह सब जलने से क्या होते हैं? बच जाते हैं। इसीलिए फ्यूज जरूरी है। फ्यूज क्या है? जरूरी है।
आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला है आपका डायनेमो। डायनेमो जिसको हम लोग जनित्र या जनरेटर भी कहते हैं, ठीक है ना, जनित्र या जनरेटर कहते हैं। डायनेमो क्या करता है? डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग देखे होंगे खास करके अभी के दौर में तो ज़्यादातर देखते हो डीजे जब लाता है तो जनरेटर स्टार्ट होता है ना, सुने हैं ना, तो उसमें क्या होता है? डायनेमो से ही जो है ना करंट जो है परिवर्तित होकर के तब जा करके क्या होता है आपका बाजा बजता है। या शादी विवाह में तो जरूर देखे होंगे जनरेटर वगैरह सब। देखे कि नहीं देखे हैं? नहीं देखे हैं? हाँ जरूर देखे होंगे। यहाँ पे देखिए ये था आपका यांत्रिक ऊर्जा जो है इसको क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आगे है आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का ऐसे मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, जिसका सिंबल होता है केजी। जिसका सिंबल क्या होता है? केजी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ सेल कहता है, सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब हम चलेंगे फिर आगे, देखिए यहाँ पर चुंबक के दो मौलिक गुण होते हैं। आकर्षण का गुण भी होता है और प्रतिकर्षण का गुण भी होता है। चुंबक, ठीक है ना, चुंबक के जो है दो मौलिक गुण होते हैं, आकर्षण के गुण होते हैं और प्रतिकर्षण। आकर्षण मतलब क्या हुआ? खींचना। आप लोग देखेंगे बच्चा सब क्या करता है? पैसा हेरा गया तो चुंबक में जो क्या किया वो धागा वगैरह सब बांध के या बोरा का सूता वगैरह सब बांध के वो घर काते जाता है कि हम हेराया है, सट जाएगा। क्योंकि चुंबक में जो होता है उसमें आकर्षण का गुण होता है। और चुंबक के अगर हम कहेंगे तो दो मौलिक गुण होते हैं। चुंबक के दो मौलिक गुण होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, ठीक ना। इसीलिए देखिएगा जो सेम चीज होता है, जो सेम है आकार का या कोई भी चीज में, जैसे उसमें जैसे मान लीजिए लड़का में आकर्षण नहीं होगा, फिर लड़का और लड़की में आकर्षण हो जाएगा, ठीक ना। इसीलिए करके समान आवेश क्या होगा? वो जो है एक दूसरे को रिपेल करता है, धकेलता है। आगे बढ़िए, यहाँ पर मानव में ध्वनि की श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मानव यानी कि मनुष्य में सुनने की क्षमता, श्रव्य परास मतलब क्या हुआ? सुनने की क्षमता जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और जैसे मान लीजिए इतना से ज्यादा आवाज होगा तो नहीं सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम होगा तो भी नहीं सुन सकता है मानव। आगे बढ़ेंगे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को पावर कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना कि किसको कितना रग है, आ जाओ, ठीक ना, कहते हैं ना, उसमें यानी कि वह काम करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो होता है वाट होता है। कहता है तेरी वाट लगा देता हूँ मैं, कहता है। तो इसलिए इसका जो ऐसे मात्रक याद रखिएगा वाट होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। लेकिन मन में एक क्वेश्चन उठता है ना, आखिर क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि निर्वात में हवा नहीं होता, ठीक ना, वो खाली होता है, क्यों होता है, ठीक ना। निर्वात में ध्वनि जो, जैसे मान लीजिए हम लोग चंद्रमा पे चले जाएं, एक दूसरे को कितनों चिल्लाएंगे, इधर आओ उधर जाओ, कुछ नहीं सुनेगा, सिर्फ इशारा से समझें। क्योंकि चंद्रमा पर ना तो हवा है ना तो पानी है, कोई माध्यम ही नहीं है, तो आवाज कैसे जाएगा? वो एक दूसरे के पास नहीं सुन सकता। और आप ये भी जानते होंगे चंद्रमा पर जो है किसी वस्तु का भार 1/6 होता है। यानी कि कोई आदमी यहाँ 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर कितना होगा? 10 किलो, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए कार्य ऊर्जा तथा उष्मा का ऐसा मात्रक जो है जूल होता है। कार्य ऊर्जा तथा उष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है, ठीक ना। एक साथ ही देखिए याद कर लीजिए, कार्य ऊर्जा तथा उष्मा का ऐसा मात्रक जूल होता है। और ऊर्जा का मात्रक जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा भी होता है। ऊर्जा का मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट घंटा। जैसे हम लोग के घर में मीटर लगा हुआ है, जो जांच करने वाले होते होंगे उसमें देखिएगा बटन को क्लिक कीजिएगा, तारीख भी उगेगा, ठीक ना। और जो ऊर्जा खपत होती है वो किलोवाट घंटा में दिखाएगा। किसमें दिखाएगा? किलोवाट घंटा में दिखाएगा। तो ये जो है आपको आज फिजिक्स का काफी वीवीआई पॉइंट, ठीक ना, मैंने बताया, जो कि एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक बिंदुवार बताया, ठीक ना। तो इसको जो है यहाँ पे देख लीजिए पूरा फोकस करके, और इसको जो है आप लोग बार बार जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम में लाभ मिल सके। धन्यवाद।